कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हर मिनट हजारों टन माल ढोया जा रहा है। भारी इंजनों की गूंज चारों तरफ फैली हुई है और 8 लेन का एक्सप्रेसवे बिना रुके दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ऊपर देखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। खामोशी। एक टाइगर रिजर्व, जहां जानवरों को जरा भी अंदाजा नहीं कि उनके ठीक नीचे इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक लाइफलाइन धड़क रही है। अक्सर कहा जाता है कि मॉडर्न डेवलपमेंट और नेचर कभी एक रास्ते पर नहीं चल सकते। या तो जंगल बचेगा या फिर कंक्रीट की सड़क बनेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के एक दुर्गम कोने में हमारे इंजीनियर्स ने फिजिक्स और बायोलॉजी के नियमों को एक ओपन चैलेंज दे डाला है। एक ऐसी जगह जहां 55 डिग्री के टॉर्चर में सड़क का डामर तक पिघलने लगता है, जहां पहाड़ का हर हिस्सा ढहने को बेताब है और जहां एक इनविजिबल एनिमी हर पल रास्ता रोके खड़ा है। सच कहूं तो यह सिर्फ एक हाईवे की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी इम्पॉसिबल जंग की दास्तान है जिसका ब्लूप्रिंट दिल्ली के एयर कंडीशन्ड मीटिंग रूम्स में बना और जिसे मुकुंदरा हिल्स के 2.5 बिलियन साल पुराने पत्थरों का सीना चीरकर लड़ा गया। आज के इस वीडियो में हम उतरेंगे इंडिया के सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की असल सच्चाई में। क्या यह वाकई एक इंजीनियरिंग मार्वल है या फिर हम नेचर के साथ एक बहुत बड़ा और खतरनाक जुआ खेल रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया पर आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की झलक जरूर देखी होगी। यह प्रोजेक्ट इस वक्त हर जगह वायरल है और हो भी क्यों ना। 1386 किलोमीटर लंबा यह भारत का सबसे बड़ा और एडवांस्ड हाईवे है, जो देश की पॉलिटिकल कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल से डायरेक्ट जोड़ता है। पर सवाल यह है कि यह प्रोजेक्ट इस वक्त इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है द मुकुंद्रा हिल्स टनल। यही वो पॉइंट है जहां विकास की स्पीड का सामना एडवांस टेक्नोलॉजी से होता है। आज के इस वीडियो में हम उस टनल की गहराइयों में उतरेंगे जहां टनल मैन ऑफ इंडिया ने अपनी जिद से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। आजादी के ठीक बाद के भारत की कल्पना कीजिए। एक नया देश, बड़े सपने और तेजी से औद्योगिकरण की चाहत। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? अंग्रेजों के जमाने के सकरे रास्ते। जैसे जैसे इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी और ई कॉमर्स का दौर आया, हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी खुलकर सामने आ गई। हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देश को जोड़ तो रहा था, लेकिन रेंगते हुए। और हम जानते हैं कि टाइम इज मनी। यही वजह थी कि भारत का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सालों तक हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निगलता रहा है। यह अब सिर्फ एक समस्या नहीं, देश की नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस का सवाल बन चुका था। इसी पुरानी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए जन्म हुआ भारतमाला परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे का। अगर नक्शे पर देखें तो यह कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को चीरते हुए निकलता है। लेकिन राजस्थान के कोटा में आकर यह प्रोजेक्ट एक बॉटलनेक में फंस गया। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। पुराने जमाने की सोच कहती थी, पहाड़ काटो और सड़क निकालो। लेकिन 21वीं सदी के भारत ने एक नई कहानी लिखी। हम पहाड़ के सीने से गुजरेंगे ताकि ऊपर का जंगल सेफ रहे। लेकिन दोस्तों, दूर से यह प्रोजेक्ट जितना सीधा लगता है, हकीकत में यह उतना ही पेचीदा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है द जियोलॉजिकल वॉरफेयर। तकनीकी रूप से देखें तो मुकुंदरा हिल्स का यह पहाड़ कोई डेड ऑब्जेक्ट नहीं है। यह रिएक्ट करता है, यह सांस लेता है। यहां इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लो ओवरबर्डन। आसान भाषा में कहें तो टनल की छत और पहाड़ की चोटी के बीच 8 से 12 मीटर का गैप था। अगर यहां थोड़ी सी भी अग्रेसिव ब्लास्टिंग होती तो पूरा पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। यही एंट्री होती है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड की। इस तकनीक में पहाड़ को दुश्मन नहीं, पार्टनर माना जाता है। इंजीनियर्स ने यहां पायलट टनल्स बनाए जो किसी मिलिट्री के रिकॉनेसेंस मिशन की तरह काम कर रहे थे। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सेंसर्स लगाए गए। जहां पहाड़ कमजोर पड़ा, वहां स्टील फाइबर रीइंफोर्स्ड शॉटक्रीट का एक इनविजिबल आर्मर स्प्रे किया गया और छत को 12 मीटर लंबे रॉक बोल्ट्स से सिल दिया गया। यह कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं था, यह इंजीनियरिंग की सर्जिकल प्रिसिशन थी।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजस्थान की आग उगलती गर्मी में यहाँ ग्राउंड टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर जाता है। इस तापमान में नॉर्मल सड़कें सॉफ्ट होकर पिघलने लगती हैं, जिसे रट्टिंग कहते हैं। इस रहस्य को तोड़ने के लिए इंजीनियर्स ने कूल पेवमेंट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उन्होंने मॉडिफाइड बिटुमेन मिक्स में हल्के रंग के पत्थर मिलाए, जो सूरज की गर्मी को सोखने के बजाय बाउंस बैक करते हैं। नासा की रिपोर्ट्स भी मानती हैं कि इस अल्बेडो इफेक्ट से सरफेस टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि एक्सट्रीम हीट में भी सड़क का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक्सप्रेसवे कोविड के दौरान देश की लाइफलाइन बना था। 2021 के ऑक्सीजन क्राइसिस के वक्त मुंद्रा पोर्ट से आने वाले ऑक्सीजन टैंकर्स को इस अधूरे लेकिन तैयार अलाइनमेंट पर डाइवर्ट किया गया था, जहां पुराने रास्तों पर घंटों का जाम लगता था। इस इमरजेंसी ऑक्सीजन कॉरिडोर ने उस वक्त न जाने कितनी जानें बचाईं। यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट नहीं था, यह ह्यूमन सर्वाइवल का एक सीधा जरिया बन चुका था। इस महाप्रोजेक्ट की असली आत्मा को समझने के लिए हमें उन चेहरों को देखना होगा जो अक्सर नक्शों और 3D मॉडल्स के पीछे छिप जाते हैं। टनल मैन ऑफ इंडिया, ये वो इंजीनियर्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई अहम साल साइट कैरावैन की धूल फांकते हुए गुजार दिए, और वो हजारों प्रवासी मजदूर जो बिहार और पूर्वी यूपी के खेतों से निकलकर 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में लेजर गाइडेड स्लिप फॉर्म पेवर्स जैसी एडवांस मशीनें चलाने के एक्सपर्ट बन गए। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक 22 साल का लड़का जिसके हाथ कल तक सिर्फ ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभालते थे, आज मिलीमीटर प्रिसीजन के साथ कंक्रीट बिछा रहा है। उसके लिए यह सिर्फ एक दिहाड़ी नहीं है, एक सीढ़ी है जिससे उसकी अगली पीढ़ी की शिक्षा और भविष्य पक्का हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक और फैसिनेटिंग लेयर है जो आम आदमी की नजरों से अक्सर छिप जाती है। यह एक ड्यूअल यूज स्ट्रेटेजिक एसेट भी है। इस एक्सप्रेसवे के कुछ लंबे और सीधे हिस्सों को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है कि वे इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स का काम कर सकें। यहाँ सड़क की चौड़ाई और पेवमेंट स्ट्रेंथ इतनी मजबूत रखी गई है कि जरूरत पड़ने पर हमारे फाइटर जेट्स और मेडिकल इवैक्यूएशन प्लेन्स सीधे यहीं लैंड और टेक ऑफ कर सकें। यह एक साइलेंट सिक्योरिटी है जो शांति के समय देश की रफ्तार बढ़ाती है और संकट के समय एक एयरबेस बन जाती है। तो आखिर में लौटकर उसी सवाल पर आते हैं कि जब यह एक्सप्रेसवे 2028 में कंप्लीट होगा तो क्या यह एक्सप्रेसवे एक इंजीनियरिंग मार्वल होगा या एक इकोलॉजिकल डिजास्टर? तथ्य और नतीजे साफ हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह भारत के अगले 50 सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक टेम्पलेट है। आज भी मुकुंदरा हिल्स के ऊपर वही खामोशी है। बाघ आज भी अपने पुराने रास्तों पर बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन ठीक उसी पहाड़ के सीने के नीचे मॉडर्न इंडिया की रफ्तार दौड़ रही है। 2.5 बिलियन साल पुराने इस पहाड़ ने हमें एक नया सिलेबस पढ़ाया है कि जियोलॉजी का सम्मान करते हुए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शायद असली तरक्की उसी को कहते हैं जो अपना काम कर जाए और शोर भी न मचाए। तो आखिर में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के बाकी हाईवेज को भी इसी इकोलॉजिकल मॉडल पर बनना चाहिए, या फिर हमारी प्राथमिकता सिर्फ फास्टेस्ट स्पीड होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।